तो इरफान कादिर साहब, आप क्या इत्तफाक करेंगे कामरान मुर्तज़ा साहब की बात से, क्योंकि टाइम कम रह गया है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, शवाहिद मिल नहीं रहे, चीज़ें कनेक्ट नहीं हो रही, तो कम से कम धाक बिठाई जाए और पब्लिक के लिए एक ओपिनियन जनरेट किया जाए कि जी GIT ने बड़ा टफ टाइम दिया शरीफ खानदान को और फैमिली को, लेकिन दाएं बाएं निकल भी रहे हैं दूसरी तरफ, मतलब जो करने वाला काम है, जो फोकस है, फोकस से भी हटे हुए हैं, लेकिन एक ओपिनियन ज़रूर क्रिएट किया जा रहा है। जी, मेरी तो हमेशा कोशिश होती है कि मैं कमरान मुर्तज़ा साहब से इत्तफाक करूं, और अभी आपके सामने जब मैं इत्तफाक करूंगा तो हो सकता है कमरान मुर्तज़ा साहब ही अपने आप से इत्तफाक ना करें। बात यह है कि हम कमरान मुर्तज़ा साहब की बात मान लेते हैं थोड़ी देर, समझता हूँ वो कहते हैं कि GIT जान छुड़ाना चाह रही है, तो अगर GIT जान छुड़ाना चाह रही है तो उसका फ़ायदा किसको होगा? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार भी जान छुड़ाना चाह रहे थे, उन्होंने ये जो पिटीशन है PTI की उसको फ्रिवलेस करार दे दिया था, उसका फ़ायदा किसको हुआ था? जस्टिस ज़हीर जमाली भी जान छुड़ाना चाह रहे थे, वो रिटायरमेंट से 15 दिन पहले केस छोड़ के चले गए थे, उसका फ़ायदा किसको हुआ था? सिर्फ जान नहीं छुड़ाना चाह रहे थे तो वो 2 सीनियर जज साहब जो थे सुप्रीम कोर्ट के, वो जान नहीं छुड़ाना चाह रहे थे, और उन्होंने जो भी फैसला दिया, जो भी मंतक उन्होंने बताया, तो सारा बारे सबूत जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली पे डाल दिया, और वो जो बाकी 3 जज साहब हैं उन्होंने भी कमरान मुर्तज़ा साहब से एग्री नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि मज़ीद इनको एक कंसेशन देते हैं 60 दिन का, उस 60 दिन में ये अपना बारे सबूत जो है वो उनको JIT के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करें। पॉइंट वेल टेकन, और इसीलिए पॉइंट वेल टेकन। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप अपनी बात से इत्तफाक करते हैं या इरफान कादिर साहब की बात से इत्तफाक करते हैं? देखिए, इरफान कादिर साहब से तमाम अदब से, एहतराम से, मगर मैं उन 2 जजों के फैसले से इत्तफाक नहीं करता। ये ऐसा केस नहीं था या ऐसा केस नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली लेना चाहिए था, और जब ले लिया, आप ये देखिए कि अब आज तो GIT पे आ रहा है, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा, इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा प्रिंट मीडिया पे भी देखा, ये सारा वजन और सारा जो है ना बोझ जो है अब खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट की तरफ आएगा। ये मुनासिब केस नहीं था, और ना इसमें ऐसी एविडेंस है कि इस केस में अभी तक वाली एविडेंस जो आज तक आ गई है उसको बुनियाद बना के ऐसा किया जा सके। हमारी अपनी राय है, अदब से, एहतराम से, मुमकिन है वो गलत हो, मगर ये भी मुमकिन है कि वो राय हमारी ठीक हो। क़य्यूम सदीकी साहब, ये जो बात अभी इरफान कादिर साहब ने की कि अगर लेट्स से जान छुड़ाना चाह रही है GIT, तो उसका फायदा किसको होगा सर? तो ये तो आर्गुमेंट ही नहीं ठीक बैठता। तो जाहिर है कि जिसमें जो भी होगा वो होगा। हर देखें, इरफान कादिर साहब और ये दोनों माशाल्लाह बड़े बुकला हैं, हर एक्यूज के राइट भी हैं, देखिए ना, वो जब भी वेरी लॉजिकल क्वेश्चन कि अगर वो जान छुड़ाना चाह रहा है तो फायदा तो सीधा सीधा फिर